Welcome to the channel Study Adda, the place of learning. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पाठक और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल स्टडी अड्डा पर। फ्रेंड्स, मैं आज यहां पे आप लोगों के साथ कुछ टर्म्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि है चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। तो मैं यहां पे एक कोट लिख रखा हुआ हूं जो है कि क्वालिटी इज़ नॉट कंटेंट इज़ द किंग। क्वालिटी इज़ नॉट कंटेंट इज़ द किंग। मेरे कहने का प्रयास ये है कि क्वालिटी जो होता है वीडियो का वो किंग नहीं होता है, किंग होता है कंटेंट। जो आप देखने आए हो, जो आपको चाहिए वो अगर वो आपको मिल रहा है देन इट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज़ गो फॉर द कंटेंट, नॉट फॉर द क्वालिटी। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज मैं यहाँ पे आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ ऐसे टर्म्स बताऊँगा जो बहुत ही ईजी होते हैं बट उनको समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। वो उनकी मीनिंग थोड़ी सी टिपिकल होती है, थोड़े टिपिकल वर्ड्स में लिखे हुए होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसी को मैं आज यहाँ पे इजी करने के लिए आया हुआ हूँ। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ टर्म्स को हम स्टार्ट करते हैं और पहला टर्म है मेंडलीज पीरियोडिक लॉ। ये टर्म क्या कहता है? दिस टर्म सेज दैट या स्टेट्स दैट This law states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses। अब यहाँ पे घुमा दिया तो हम भी घुमा के पढ़ेंगे, हम भी घुमा के समझेंगे इसको। पीछे से समझते हैं। जो एटमिक मास प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटमिक मासेज। एटमिक मासेज का पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एटमिक मासेस के अकॉर्डिंग। पीरियोडिक मीन्स क्या होता है? पीरियोडिक मोशन आपने पढ़ा होगा जो बार बार रिपीट हो, है ना फ्रेंड्स? आपने बार बार पढ़ा होगा कि बार बार पीरियोडिक मीन्स होता है रिपीट होना। तो एटमिक मासेस जो होते हैं उनके आधार पर जो मेंडली पीरियोडिक लॉ ने दिया था एटमिक मासेस के ऊपर बताया था कि एटमिक मासेस जब उनके प्रॉपर्टीज एटमिक मास रिपीट होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनकी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज़? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो रिपीट होती रहती है। ये मेंडलीज पीरियोडिक लॉ में था। अभी यहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाएगा बेहतर दूसरा वाला टर्म देख के, जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था हेनरी मोसले ने और इन्होंने क्या कहा था इसमें? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मीन्स यहाँ पे वो एक बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो रियल पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मासेस में कुछ एनोमलीज थे, उनकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर में कोई ड्रॉबैक्स नहीं था। यहाँ पे जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी एटॉमिक नंबर पे वो हर एलिमेंट्स के लिए सूटेबल थी, बट एटॉमिक मासेस में कुछ ड्रॉबैक्स आ जा रहे थे, एनोमलीज थी उसमें। इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर जो हमारा करेंट पीरियोडिक टेबल है वो इसी के ऊपर बना हुआ है और हम उसी को पढ़ते हैं और उसी को हमें पढ़ना है, उस चार्ट को, पूरे टेबल को। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। ग्रुप्स, यहाँ पे हम एक बात करेंगे ग्रुप्स के बारे में और एक बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्रुप्स फर्स्ट। ग्रुप्स, द 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ग्रुप्स। पीरियड्स, द 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। बहुत इजी था, आप इसको मेरे ख्याल से समझ गए होंगे और आपको पता भी होगा ग्रुप्स किसे कहते हैं, पीरियड्स किसे कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होती हैं, जो रोज होती हैं 7, उन्हीं को हम पीरियड्स कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और ग्रुप्स कितने नंबर में होते हैं? 18 नंबर में। और पीरियड्स कितने में होते हैं? हमारे 17 नंबर में। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। पीरियोडिसिटी, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीरियोडिसिटी मीन्स सिंपली आप समझ लीजिए रिपीटेशन, रिपीट करना समथिंग को, टू रिपीट समथिंग। क्या लिखा है इसमें? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट डेफिनेट इंटरवल्स, दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, ए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर पीरियोडिसिटी बताया जा रहा है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको हम सेटअप करते हैं। एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट डेफिनेट इंटरवल्स। मान लीजिए फर्स्ट पे हमारा एक एलिमेंट है, वो ग्रुप 18 खत्म करने के बाद वापस से वो ग्रुप फर्स्ट पे आ रहा है, तो उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी
या फिर उसकी फिजिकल नहीं मिलेगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ 100% रिपीट होगी। क्यों? पीरियोडिसिटी क्यों होता है? रीज़न पूछ देता है इसका 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ वेरी सिंपल। व्हाट इज़ द रीज़न? बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, अगर आपको पता है तो प्लीज़ राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं बताता हूँ क्यों होता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी बिकॉज ऑफ द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि ग्रुप फर्स्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ 1 होगा। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ 1 होगा। ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटरमोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। और 13 में 3 होंगे, 14 में 4 होंगे, 15 में 5 होंगे, 16 में 6 होंगे और 17 में 7 होंगे, 18 में 8 होंगे। और 18 वाला ग्रुप सबसे स्टेबल ग्रुप माना जाता है क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है सेल की पूरी कंप्लीटली फिल्ड रहती है और बहुत ही अनरिएक्टिव होता है स्टेबल होने के कारण। और जो ग्रुप फर्स्ट होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। ओके फ्रेंड्स, और मैं बताना जाना चाहता हूँ कि ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोलते हैं हम लोग, और ग्रुप 16 को चेक्लोजेंस बोलते हैं, और ग्रुप फर्स्ट को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट को बोलते हैं एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप सेकंड को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके फ्रेंड्स, आपके बुक में दिया भी होगा अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में 3 एग्जाम्पल देके डोमिनेट ट्राइड का एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो डोमिनेट ट्राइड के बारे में और अगर आगे वाले वीडियोस के मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। डोमिनेट ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ, उसके एनोमलीज, ड्रॉबैक्स उन दोनों के, उसके बाद पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा पूरा। आगे चलते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। Distance. Atomic radius is defined as the distance from the center of the nucleus of an atom to the outermost shell of the electrons. Okay, तो मान लीजिए मैं एक यहाँ पे मेरा ये पूरा सर्कल है और ये सर्कल का रेडियस कहाँ से आएगा? सेंटर से। और सेंटर कहाँ है? समझ लीजिए उस एटम के शेल में, मतलब न्यूक्लियस में है। जो न्यूक्लियस है वहाँ के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आउटर मोस्ट सेल का। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ढेर सारे हो सकते हैं अलग अलग सेल में, K, L, M, N में होंगे। तो जो आउटर मोस्ट सेल होगा, मान लीजिए N जो है आपका आउटर मोस्ट सेल है, एटम का आउटर मोस्ट सेल है जो जिसमें उसमें इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है वो N में फिल हुआ है और वो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। वेरी सिंपल। जैसे आप सर्कल का रेडियस निकालते हैं सेम वही। आप सर्कल का रेडियस निकालने के लिए इधर पॉइंट नहीं करते हैं, आप सेंटर में पॉइंट करते हो ना, और वहाँ से आप कोई सेंटीमीटर लेके 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लेके लेंथ आप वहाँ से सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सेम इज हियर, नो नीड टू टेक टेंशन। कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स bonded by a single covalent bond. Bond length is in case of hydrogen and hydrogen is 7 picometer. pm means picometer तो है, और पिकोमीटर यूनिट किसकी होती है? ये मेजर करने के लिए होता है एटम्स के बीच में डिस्टेंस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये यूज़ होता है। कोवेलेंट रेडियाई किसे कहते हैं? कोवेलेंट अब तक आशा करता हूँ कि आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा कि आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड सेम होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड अलग होता है। आप आयनिक बॉन्ड को या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को दैट मीन्स सेम, बट कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट। कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ पे शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आपके पास एक्स्ट्रा रोटी है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं, आधे आप खा ले रहे हैं, आधे आपका फ्रेंड खा ले रहा है। लेकिन आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट में क्या होता है? वहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रोटी है तो आप सीधा एक रोटी उठाकर अपने फ्रेंड को दे दोगे, वहाँ पे शेयरिंग नहीं होगी, पूरी पूरी रोटी आपका फ्रेंड ही खाएगा।
और कोवेलेंट में क्या होगा कि एक रोटी एक्स्ट्रा है तो आप आधी खा लो, आधा आपका फ्रेंड खा लेगा, इसे शेयरिंग करते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है इसमें। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एटम ये है हाइड्रोजन का, एक एटम ये है हाइड्रोजन का, यहाँ पे कोवेलेंट रेडियाई बना रहे हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले रहे हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स? 1 होता है। तो उससे स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? हीलियम उसके पास नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट है, तो उस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए वो उसे कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन से। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलके और एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलके दोनों अपने आप को 2-2 कर लेंगे। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और इनका जो बॉन्ड लेंथ है, ये पूरा बॉन्ड लेंथ है, समझ लीजिए ये पूरा बॉन्ड लेंथ है। और इसका आधा जब करेंगे, ये यहाँ से आधा, ये यहाँ से यहाँ तक आधा हो रहा है। ये मेरा जब पूरा बॉन्ड, ये देखिए पूरा बॉन्ड है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बॉन्ड है पूरा। और इसका हाफ जब कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स का, तो हमारा क्या आ जाएगा? कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस वही होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में और नॉन मेटल्स में जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके मेजर करते हैं। मेटलॉइड्स सिंपल होगा, आपको शायद पता भी होगा, क्लास 8 में आपने पढ़ लिया होगा। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो एलिमेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मैंने यहाँ पे कुछ नाम भी दे रखे होंगे, आप पढ़ सकते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलरियम, पोलोनियम। तो आपके पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड जिगजैग लाइंस बनी होंगी, वो जो जिगजैग लाइन के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं, बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेटलिक रेडियाई क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टेंस एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 मेटल आयंस इन द मेटेलिक क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल क्या होता है? वो शेप होता है पूरा आयंस का। जैसे NaCl ले लीजिए, सॉरी ये तो हो जाएगा आपका नॉन मेटलिक का, कोई भी मान लीजिए ले लेंगे आप, मेटलिक आयंस क्रिस्टल ले लेंगे, तो देखेंगे कि उनका आयंस मीन्स एक कटायन होगा, एक अनायन होगा। तो कटायन अनायन में क्या होता है? वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करके पूरा बॉन्ड बनाए रहते हैं। और बॉन्ड की वजह से जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ जब आप कर देंगे तो मेटलिक रेडियाई हो जाएगा। सो सिंपल। आपको एक क्लास 11th में पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी तो इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये थोड़े पॉइंट्स आते हैं बट कम आते हैं मार्क्स के, बट आपको जानना जो बहुत ज़रूरी है। और क्लास 11th में आप इसके बाद डेप्थ में पढ़ेंगे इनके बारे में। आइसोटोप्स आपने क्लास 9 में पढ़ लिया है। आइसोटोप क्या होता है? एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स उसे कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। लेट मी टेक अ एग्जांपल। क्लोरीन ले लेते हैं एग्जांपल में। उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है, लेकिन 2 क्लोरीन हैं यहाँ पे मेरे पास। एक क्लोरीन, दोनों क्लोरीन का क्या होता है? 17 एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर आर डिफरेंट। एक का होगा 35, एक का होगा 37। दैट इज़ द डिफरेंस, और उसी को हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप के क्लास 9 में एग्जाम्पल्स भी दिए थे, एप्लीकेशंस भी दिए थे। ओके, तो आप वहाँ से एक रिवीजन की तरफ पढ़ सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लास्ट पॉइंट है हमारा। ये नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, नीड क्यों पड़ी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की, क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स थे, बहुत उनकी टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ थी और उनकी अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो उनको अलग अलग पढ़ पाना, मेमोराइज़ कर पाना बहुत ज़्यादा दिमाग की टेंशन बन जाता है। तो उस टेंशन को रिमूव करने के लिए हमने क्लासीफाई किया उसको। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, आपके एग्ज़ाम में इजीली 3 पॉइंट से पूछ देते हैं। तो टू मेक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजी, स्टडी करने के लिए ईजी बनाया गया है, जैसे हमें आसानी हो रही है इस वक्त कि ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप 18 तक गया है। इस ग्रुप में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। इसमें ग्रुप 17 में हेलोजन्स होते हैं, ग्रुप 18 में नोबल गैस होते हैं, 16 में हमारे चेक्लोजन्स होते हैं, 11 में हमारे 1 में हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, सेकंड ग्रुप में हमारे अल्काइन अर्थ मेटल्स होते हैं। और पीरियड भी बना दिया है। ओके फ्रेंड्स,
सेकेंड पॉइंट, स्टडी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इज रिड्यूस टू फ्यू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसा मैंने अभी बताया आपको, ग्रुप्स बन गए, पीरियड्स बन गई, पढ़ना आसान हो गया, याद करना, मेमोराइज करना आसान हो गया। एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे सारी एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसीसियम, रुबिडियम और एक्सेट्रा जिसमें एलिमेंट्स हैं, तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक है। ग्रुप सेकंड में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ एक होंगी। ग्रुप थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में, एट में, नाइन्थ में, 10 में, 11 में, 12 में, टू 18 जितने ग्रुप होंगे उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। ओके फ्रेंड्स, तो that was the end part of today's video, and I hope that you have liked my video and you will share it, subscribe it and enjoy it. Jai Hind, Jai Bharat, be healthy, be safe. Thanks for watching. Friends, thanks for watching.